बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है, नहायत करम करने वाला है। टीचर्स डे के मौके पर आज 5 सितंबर 2024 यौम टीचर्स डे शहदा एजुकेशन फाउंडेशन में बहुत ही शान और शौकत के साथ मनाया गया। और आज के टीचर्स डे के इस दिन शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से एक तहनीती प्रोग्राम और इस्तकबालिया आमी के दिल रखा गया। और ये सिलसिला नंबर 3 रहा कि टीचर्स डे के मौके पर शहदा एजुकेशन फाउंडेशन में गुज़िश्ता 2 साल से हम इस सिलसिले को दराज किए हुए हैं कि शहर में नुमाया कारकर्दगी करने वाले तालीमी लाइन में, सियासी लाइन में, अदबी लाइन में या स्टूडेंट लाइफ में जहाँ भी जिसने भी जो भी कामयाबी हासिल की है, तो उस कामयाबी पर शहदा एजुकेशन फाउंडेशन में टीचर्स डे के मौके पर ऐसे लोगों को सम्मान, सत्कार और हमारे अपनी जानिब से तोहफे टाइप देकर हम उनकी हौसला अफजाई बढ़ाते हैं। और खुसूसी शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से एक ट्रॉफी लाल और गौहर के नाम से शहदा एजुकेशन फाउंडेशन ये सिलसिला गुज़िश्ता 2 साल पहले शुरू किया। इससे पहले हमने सबसे पहले जब ये ट्रॉफी हमने दी तो फिरोज बादशाह सर से इसकी शुरुआत की गई थी। बादशाह सर खुद एक टीचर थे और आज शहदा एजुकेशन फाउंडेशन में ये उसका तीसरा सिलसिला था, जिसमें शहर के कई मोअज़्ज़ज़ शख्सियात को मदऊ किया गया और उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। इसमें अव्वल नाम मालेगांव शहर के तालीमी अदारों में एक नाम इस वक्त तो बड़े चर्चे में है और बड़ा ही कामयाब नाम है। मोहतरम रिजवान मुतल्लिब साहब खातून कैंपस के चेयरमैन हैं और इनका कैंपस आज केजी से लेकर पीजी तक शहर में अपने तालीमी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। और गुज़िश्ता दिनों इन्हें बीएमएस कॉलेज की जो मंजूरी हासिल हुई उस पर इनका इस्तकबाल भी किया गया और साथ ही इनकी खिदमत में लाल और गौहर के नाम की ट्रॉफी पेश की गई। वहीं दूसरा नाम हमारे दरमियान जो रहा वो मोहतरमा डॉक्टर नमरा आसिफ शेख साहबा का है, जो ख़वातीन की तरफ से नुमाइंदगी कर रही थी और मोहतरमा कन्वेनर है आंचल विंग की। और ये आंचल विंग के ज़रिए वो बहुत सारे तालीमी काम में वो खिदमत अंजाम देना चाह रही है। उन कामों को करने के लिए उन्होंने एक अज़्म उठा रखा है और इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कि वो काम जो है अपनी जगह में जो उन्होंने मकसद लेकर वो चल रही हैं। मोहतरमा डॉक्टर नमरा शेख आसिफ साहबा आंचल विंग के ज़रिए जो कुछ भी काम करना चाह रही है, इसलिए भी उनका सत्कार और सम्मान किया गया है कि वो लेडीज़ और ख़वातीन के ताल्लुक से पूरा अज़्म है और कुछ बेहतर काम करना चाह रही। वही दीगर मेहमानों में मोहम्मद सबीर शाकिर साहब, नज़ीर पटेल साहब और शहर का एक प्यारा नाम मोहतरम शकील तैराक साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, वाटर टाइगर के नाम से शहर में जाने जाते हैं। आज हमने हमारे अदारे से उनको एक नया नाम दिया है और सफ़ीर आप के नाम से उनको ट्रॉफी पेश की गई। सफ़ीर आप का मतलब ये है कि पानी पर फरिश्ता, इस तरीके से वहीं गंगा जमनी तहजीब को जहन में रखा गया। और नदी के उस पार से भूषण देसाई फोटो स्टूडियो के मालिक भूषण की साहबजादी कुमारी प्रगति भूषण देसाई ने, जो बीकॉम में मालेगांव सिटी टॉपर है, उनको भी हमने सत्कार सम्मान उनका किया और उनकी खिदमत में ट्रॉफी पेश करके उनकी हौसला अफजाई की। इस तरीके से हमारे दीगर और मदऊइन और मौजूदीन की खिदमत का एतराफ़ किया गया। अल्लाह का एहसान करम है कि स्टेज पर शहर अजीज़ के बहुत ही नामवर शख्सियात और बहुत ही मोतबर लोग हमारे इस मंच पर मौजूद रहे। और जो 2 साहिबान हमारे जो आज के ट्रॉफी के हकदार थे, उसमें मोहतरम DYSP साहब जो अपनी मसरूफियत की बिना में इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सके, वही मोहतरमा डॉक्टर फरीदा साहबा, वो भी किसी इमरजेंसी केस की वजह से आज के इस प्रोग्राम में शरीक नहीं हो सकी। लेकिन मैं उन दोनों साहिबान को भी मुबारकबादी देता हूँ और इंशाअल्लाह उनकी ट्रॉफी उन तक पहुँचाई जाएगी। और आखिर में शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आज टीचर्स डे के मौके पर ये जो प्रोग्राम हमारे अदारे में सजाया गया, इस पर मैं एक मरतबा सबसे अव्वल तो हमारे स्कूल की दोनों हेड मिस्ट्रेस और स्टाफ मेम्बरान को भी मुबारकबादी दूंगा कि उन लोगों ने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया और प्रोग्राम अपनी जगह पर कामयाब हुआ। प्रोग्राम कामयाब होता है तलबा और तलबात के ज़रिए, प्रोग्राम कामयाब होता है उन लोगों के ज़रिए जो मदऊइन रहे और जो प्रोग्राम में आ जाए। अल्लाह का एहसान है कि शहदा की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए तमामी मुअज़्ज़िज़ीन
हमारे स्टेज पर मौजूद थे और हमें उनका सत्कार सम्मान करने का एक अच्छा मौका मिला। इस मौके को हमने पूरा जिया है और हमारे प्रोग्राम को कामयाब किया। इस पर एक मर्तबा टीचर्स डे के मौके पर शहर में तालीमी खिदमत में काम करने वाले उर्दू मीडियम के तमाम ही अदारे, मराठी मीडियम के तमाम ही अदारे, अंग्रेजी मीडियम के तमाम ही अदारे, इंग्लिश मीडियम के तमाम ही अदारे, वो मौलिम मौलमात जो मदरसे में भी तालीम दे रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, ऐसे वो तमाम लोग जो मौलिम और मौलमात की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, टीचर्स डे के मौके पर शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मैं लियाकत शहदा शहर ही नहीं पूरे इंडिया में जो भी मौलिम मौलमात की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ऐसे सब लोगों को इंडिया हमारे यौम टीचर्स डे के मौके पर टीचर्स डे की उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ। शुक्रिया जनाब। जो खिलते हैं महकते हैं चमन में फूल को देखो, यहाँ के लाल तारों में खुदा का नूर है गालिब, ज़मीन आसमानों में खुदा का नूर है गालिब। कहीं पे फूल खिलते हैं, कहीं मुरझाने लगते हैं, कहीं पे फूल खिलते हैं, कहीं मुरझाने लगते हैं, खिजानों में बहारों में खुदा का नूर है गालिब, ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब। वो जिसने सारे आलम को समाया है, सजाया है, वो जिसने सारे आलम को समाया है, सजाया है, पहाड़ों आबशारों में खुदा का नूर है गालिब, ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब, ज़मीनों आसमानों में खुदा का नूर है गालिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते है पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर,
हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उन तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हम अस्सलाम हीच आमची प्रार्थना अन हेच आमचे मागणे, मानसाने मानसाशी मानसा समवागणे। हीच आमची प्रार्थना अन हेच आमचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे। हीच आमची प्रार्थना। धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे, धर्म जाती प्रांत भाषा द्वेष सारे संपू दे। एक निष्ठा एक आशा एक रंगी रंगू दे, आणि पुन्हा पसरो मनावर शुद्धतेचे चांदणे। माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना। भोवताली दाटेला अंधार दुःखाचा जरी, भोवताली दाटेला अंधार दुःखाचा जरी। सूर्य सत्याचा उद्या उगवेल आहे खातरी, गोवरी देई आम्हाला काजव्याचे झाडणे। माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना।
लाभ ले आयुष्य जितके तेच गावे चांगले, लाभ ले आयुष्य जितके ते जगावे चांगले, पाऊले चालो पुढे जे थांबले ते संपले, घेतला जो श्वास आता तो पुन्हा ना लागणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना हेच आमचे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे, हीच आमची प्रार्थना। भी खुदा देता है, रुतबा भी खुदा देता है, उस्ताद वो समंदर है जो दोनों को पढ़ा देता है। सदर अली वकार, मोहतरम असातिज़ा इकराम, हेड मास्टर साहिबान, हम मतलब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है उस्ताद का एहतराम, उस्ताद की अज़मत और इज्जत। तिफ़्ल बेहिस को सरे अर्श बिठाया तुमने हसरत तो शिबली है और हाली है। जनाबे सद, इंसान दुनिया में तन्हा वक्त नहीं गुजार सकता, वो कई रिश्तों और नातों में जुड़ा हुआ है, जिनमें एक रिश्ता उस्ताद का है। आज 5 सितंबर का एक खूबसूरत दिन हम मना रहे हैं, जो कि डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश 5 सितंबर 1888 में मद्रास के करीब सरोनती में हुई। वह एक टीचर होने के नाते इनकी याद में हर साल 5 सितंबर टीचर्स डे की शक्ल में मनाया जाता है। मैं आपको बताती चलूं, उस्ताद इंसान की जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। उस्ताद के बगैर इंसान की जिंदगी ऐसे जैसे माँ के बगैर घर, एक नोकेश बच्चे से लेकर एक कामयाब इंसान तक का सफर उस्ताद की कारकर्दगियों की मरहून मिन्नत है। तारीख गवाह है कि किस तरह दुनिया के अजीम उस्तादों ने अपने शागिर्दों को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और मैं आपको बताती चलूं, किसी का एक ख्याल है कि उस्ताद ने मुझे जमीन से आसमान पर, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। और मैं आपको बताती चलूं, उस्ताद हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। किसी का एक और भी बहुत मशहूर है कि मेरे वालिदैन ने मुझे जमीन से आसमान से जमीन पर उतारा और मेरे उस्ताद ने मुझे जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उस्ताद का एहतराम, उस्ताद की अज़मत और इज्जत हम पर फर्ज है, और उस्ताद का एहतराम हम पर फर्ज है। और मैं आपको बताती चलूं, उस्ताद हमारी जिंदगी में एक अहम किरदार अदा करते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया वो मेरा उस्ताद है और मैं उसका गुलाम हूं, चाहे तो वो मुझे आज़ाद करे या रख ले। सिकंदर आजम का यह वाक़या मशहूर है। एक मरतबा मैं अपने उस्ताद रसूल के साथ सफर कर रहा था। रास्ते में एक दरिया आया। दोनों में मशवरा हुआ कि सबसे पहले पानी में उतरकर कौन दरिया की गहराई का अंदाजा लगाए। सिकंदर की जिद थी कि वो पानी में उतरकर पहले दरिया की गहराई का अंदाजा लगाए। अरस्तू ने बराबस्ता जवाब दिया, सिकंदर आजम, मैं आपकी जान भी जा सकती है, लिहाजा मैं हरगिज़ गवारा नहीं करूं ये दुनिया आप जैसे लायक उस्ताद से महरूम हो जाए, क्योंकि एक सिकंदर मिलकर सैकड़ों अरस्तू पैदा कर सकता है, जबकि सैकड़ों हजारों सिकंदर आजम मिलकर भी एक अरस्तू पैदा नहीं कर सकता। इस बात पर इस शेर पर अपनी बात को खत्म करती हूँ। तुमसे ही मिल्लत व क़ौम की खुश ख्याली है, तुमने तकदीर हजारों की बदल डाली है। शुक्रिया। वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो साया शजर में पढ़ाते हुए, वो उल्फत की नजरें थमाते हुए, वो लफ्ज़ बलफ्ज़ जो सिखाते रहे, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। मैं जाहिल थी आकिल बनाया मुझे, मकाम वालिदैन का बताया मुझे, गरज जिंदगी के हर एक शोबे में वो उम्दा नसीहत मुझे याद है। वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। तुम्हें है तलब इल्म की सुनो, अदब अपने उस्ताद का तुम करो,
सबब इनकी नाराजगी का न बन के गाफिल की गफलत मुझे याद है, वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है, वो बचपन की साथ मुझे याद है, असातिज़ा की मेहनत मुझे याद है। तो मुझे इस बात का भरोसा है कि आपने मेरी आमद पर तालियां नहीं बजाएंगे, इस ऐलान पे आपने तालियां बजाई हैं कि जल्दी छुट्टी होने वाली है। आपकी तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस इस्तकबालिया तकरीब के प्रोग्राम के साथ हुसैन शेखर साहब, शेखर फाउंडेशन के चेयरमैन और स्टेज पर मौजूद तमाम मौजूदीन, मैं माफ़ करना मैं सबका नाम नहीं लूँगा, ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो यहाँ पर तमाम मौजूदीन और यहाँ पर जिनकी हौसला अफजाई की गई नौजवान बच्चियाँ हैं, मैं अपनी जानिब से और खातून एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से भी लियाकत शहदा सर को और शहदा मिलिटी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये नौजवानों की भी आपने हौसला अफजाई की। दरअसल इस तरीके के हौसला अफजाई के प्रोग्राम हम लोगों को और काम करने का हौसला देते हैं और आगे बढ़ने की जेहद हमको अता करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी जानिब से आपके इदारे का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर हमें मान सम्मान दिया, हमारी इज्जत बढ़ाई। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये जो आज यहाँ पर जो मोमेंटो वगैरह जो अवार्ड दिया गया है, मोमेंटो से हमारी पजीराई की गई, यकीन मानिए इससे बड़ा एजाज आप लोग मुझे दे सकते हैं। आप तलबा तालिबात से मैं बात कर रहा हूँ, कैसे दे सकते हैं? इससे बड़े अवार्ड आप लोग कैसे दे सकते हैं? कोई बताएगा क्या? ये जो यहाँ पर जो भी इनाम या जो भी मोमेंटो वगैरह हमारी पजीराई की गई, इससे बड़ा अवार्ड अगर आप में से कोई तलबा हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए और यहाँ से 10वीं 12वीं करने के बाद हमारे यहाँ आकर अगर डॉक्टर बनते हैं और फार्मासिस्ट बनते हैं और दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं, तो इस अवार्ड से कहीं ज्यादा खुशी मुझे तब होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन में जाए, अच्छे प्रोफेशनल्स बने और कौम समाज की खिदमत करें। अभी मुझसे पेशरो मुकर्रिर हमारे आबिद शाह भाई ने यहाँ एक बात रखी, किसी सीरियल के हवाले से बात रखी, एक नाम उन्होंने लिया अब्दुल का। आप लोगों के हालात या आप तमाम तलबा और तालिबात के पेरेंट्स के हालात भले अब्दुल जैसे हों, मगर आप लोगों के ख्वाब, आप लोगों के अज़ाइम अब्दुल मुतल्लिब सर के जैसे होने चाहिए। वो इस तरीके से कि अब्दुल मुतल्लिब सर जो यहाँ से थोड़ी से मालेगांव से करीब 30-35 किलोमीटर पे पिलखोड एक गांव है, वहाँ से वो यहाँ तशरीफ लाए। शेख रशीद साहब का भी वही गांव है, वहाँ से ये दोनों शख्सियात तशरीफ लाई। इनके ख्वाब, इनके अज़ाइम बहुत बड़े थे और आज जो आप लोग देख रहे हैं खातून एजुकेशन सोसाइटी का नाम या अलग अलग इसमें कॉलेजेस जुड़ रहे हैं, ये अब्दुल मुतल्लिब सर के ख्वाबों, आपके वालिदैन जो आपके लिए ख्वाब देखते हैं, आप उसकी ताबीर बने। आप लोगों के वालिदैन, आप लोगों के पेरेंट्स, आप लोगों के अंदर बहुत कुछ देखते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची आगे चलकर बड़े होकर ये बनेगा, आगे कुछ मुस्तकबिल में अच्छा नाम कमाएगा। हर माँ बाप की, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है। तो आप लोगों से ये उम्मीद है मेरी कि आप भी अपने वालिदैन के ख्वाबों में रंग भरने का काम करें। APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि मामूली हदफ जुर्म है। उसी तरीके से अब्दुल मुतल्लिब सर भी यहाँ पर टीचर थे एक स्कूल में मालेगांव में, उसके बावजूद उन्होंने ये सोचा कि एक अच्छी प्रोफेशनल कॉलेजेस का निज़ाम हम यहाँ कायम कर सकते हैं। उन्होंने ख्वाब देखा और वो उसका काम उन्होंने किया भी, और उसके बाद हम लोग उनके जाने के बाद भी उनके मिशन को हम लोग जारी रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ये किसी भी वालिदैन के लिए बहुत खुशी का मुकाम होता है कि उनके बच्चे
उनके ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम एक सआदतमंद बच्चे की बेटे की तरह हमारे माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं आप तमाम से उम्मीद रखता हूँ कि आप यहाँ से पढ़ के जाने के बाद समाज में अच्छा काम करेंगे, अच्छी तालीम हासिल करेंगे और कौम और मिल्लत और देश को कुछ देने वाला आप बनेंगे। यहाँ पर जिन जिन लोगों की पजीराई की गई, सब लोगों का नाम उनके काम की वजह से हुआ है। जब आप अच्छा काम करते हैं, चाहे शकील तैराक साहब हो या और भी जो दूसरे हमारे अहबाब हैं, इन्होंने अपने अपने फील्ड में नुमाया काम किया है। काम करने से इंसान की इज्जत होती है, बगैर काम करे किसी की इज्जत नहीं होती। हम भी यहाँ काम कर रहे हैं तो हमारी पजीराई हो रही है। हम अगर कोई काम नहीं करेंगे तो हमें भी कोई नहीं पूछेगा। ये आज के प्रोग्राम का मैं समझता हूँ टेक अवे आप लोगों के लिए होना चाहिए कि आप यहाँ से कुछ बातें लेकर जाएं और अपने फ्यूचर लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। एक मरतबा फिर यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरी अपनी जानिब से, खातून एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से, कि आप लोगों ने हमारी पजीराई की। एक वो शेर यहाँ पे बोला गया था, मुझे उस पर इतराज था। मैंने नजीर पटेल साहब को भी कहा कि जुनून शौक में जिस सिमत भी बेइरादा चले। मैं उस शेर से इख्तिलाफ रखता हूँ कि हम बेइरादा कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारा इदारा एक पूरा अज़्म है, हमारे पास 25 साला मंसूबा है कि हमको क्या करना है और हम उस दिशा में, उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। और हालात और जो माहौल है, हम उसका रोना कभी नहीं रोते। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि हालात कितने भी नामुवाफिक क्यों ना हो, आप हमेशा मंजिल के ऊपर नजर रखें कि आपको जाना कहाँ है। संगरेजों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ, संगरेजों की चुभन का मुझे एहसास कहाँ, मैं तो मंजिल के किनारों पे नजर रखता हूँ। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को भी ऑब्स्टेकल को नजर में न रखते हुए हदफ को आप लोगों को ध्यान देना है कि हमें आगे मुस्तकबिल में क्या करना है। जब ये फिलॉसफी पर आप लोग अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी देंगे। और अल्लाह ताला भी कोशिश करने वालों के साथ है। दुनिया मुसब्बिबुल असबाब है। आप सबब इख्तियार करें और उसको पाने के लिए कोशिश करें, सिद्ध के दिल से कोशिश करें, अल्लाह ताला आपको जरूर कामयाबी देते हैं। इसी फिलॉसफी के ऊपर, इसी फलसफे पर हम खातून एजुकेशन सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं और समाज से जो एजुकेशन की कमी है उसको फिल करने का, उस गैप को फिल करने का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ बार बार जिक्र आ रहा था कि माइनॉरिटी का महाराष्ट्र का पहला कॉलेज, ये हमने ऑब्जर्वेशन किया, हमने रिसर्च की कहाँ पर हमारे इदारे कम है। उस कोर्स को शुरू करने के लिए हमने कोशिश की और ये उसी सिमत का एक काम है। मैं अपनी तकरीर इस बात पर खत्म करता हूँ कि यहाँ पहुंच के अज़ाइम अभी सफर, ये संगे राह है, न समझो तुम इसे मंजिल, ये संगे राह है, माइलस्टोन है ये, न समझो तुम इसे मंजिल, यहाँ पहुंच के अज़ाइम अभी सफर के हैं। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।